find the real me. So let's go. आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। Seize the feeling. लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3.3 एक्सरसाइज का सारा सवाल बनवा दिया था। 3.3 का सारा सवाल बना दिया था। आप लोग उन सवालों को बनाइएगा। आज हम लोग 3.4 के बारे में पढ़ेंगे। 3.4 शुरू करने के पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं 3.4 क्लास 12। देखिए इस एक्सरसाइज में हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है। इसको हिंदी में प्रारंभिक संक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई आयु में क्या क्या ऑपरेशन किया जाता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे किसी आयु को 6 प्रकार से प्रारंभिक संक्रियाएं की जाती है, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन किया जाता है। जैसे पहला, किसी मैट्रिक्स में आप उसके रो और कॉलम किसी मैट्रिक्स में आप किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को आपस में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है, मैं ए बराबर ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें फर्स्ट ऑपरेशन में आपको ये बताया गया कि आप जैसे मान लीजिए कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आप पहले ऑपरेशन में किसी भी 2 रो को आप आपस में बदल सकते हैं, यानी R1 को आप R2 बना सकते हैं और R2 को आप क्या बना सकते हैं, R1। यानी A बराबर आप लिख सकते हैं, अब ये R2 है तो R2 R1 की जगह पे लिख सकते हैं 4 5 6 1 2 3, और R1 को R2 के जगह पर लिखते हैं 7 8 9। इसी तरह आप R3 को भी R1 से चेंज कर सकते हैं और R1 को भी R3 से चेंज कर सकते हैं, ठीक। यही बात कॉलम में भी होती है। आप कॉलम को भी पहले कॉलम को आप दूसरे कॉलम बना सकते हैं और दूसरा कॉलम को क्या कर सकते हैं, पहला कॉलम। यानी 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन में जो पहला बात है कि आप किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने रो को बताया, कॉलम के बारे में बात करूँ, जैसे C1 को आप C2 बना सकते हैं, C2 को C1। जैसे यही मैट्रिक्स है, यानी C1 इसमें क्या हुआ, ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये क्या हुआ, C3 हुआ। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, C1 को C2 के जगह पर लिख सकते हैं और C2 को C1 के जगह पर लिखते हैं। यानी 2 5 8 ये दूसरा कॉलम है, इसको मैं पहले जगह पर लिख दिया और पहले वाले को दूसरे 3 6 9। दूसरी बात, आप किसी मैट्रिक्स में किसी रो या किसी कॉलम को आप नॉन जीरो संख्या से गुना करके या नॉन जीरो डिजिट से गुना करके आप लिख सकते हैं। नॉन जीरो का मतलब शून्येतर का मतलब कि जीरो को छोड़कर किसी संख्या से आप गुना कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यही मैट्रिक्स है, A बराबर 1 2 3 4। दूसरा मैट्रिक्स ले लिया मैंने। मैं चाहता हूँ कि इसके रो को, जैसे ये रो है R1 और ये क्या है R2, ये है C1, ये है C2। तो इस नियम के अनुसार आप किसी रो या किसी कॉलम में किसी नॉन जीरो डिजिट से गुना कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि R1 में 2 से गुना करूँ, तो इसको मैं इस तरह लिखूँगा R1 2 गुने R1, ये तीर का चिन्ह देंगे। ये आपको ये दिखाने के लिए कि आप किस में ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं इसको।
तो 2 में इससे गुना कीजिए, केवल केवल R1 में केवल लिखा गया है तो R1 में ही गुना करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 4। अब ये मत कीजिएगा कि पूरे में गुना कर दीजिएगा, आप जिसमें कीजिएगा जो यहाँ पर रहेगा उसी से गुना। अगर यहाँ R2 रहता तो R2 में गुना करते हैं। इसी तरह आप कॉलम में भी गुना कर सकते हैं। मान लेते हैं कि C1 में 3 C1 से मैं गुना कर, तो कॉलम ये C1 है, ठीक है। इसको गुना कीजिए तो क्या कर सकते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 2 4। यानी आप जो यहाँ पर ऑपरेशन में लिखेंगे उसी से गुना करेंगे, यानी जिसका आप ऑपरेशन करना चाहते हैं वही आप गुना करेंगे। अब C1 अगर यहाँ पर मैं लिख देता कि C2 में मैं 2 से गुना करता तो यहाँ पर ये क्या हो जाता। अब C2 तो ये है, तो इसमें मैं किससे गुना कर रहा हूँ, 2 से। तो C1 को कोई दिक्कत नहीं, C1 को आप मत नहीं छड़िए, 1 3 है, 1 3 लिख दिया। C2 में किससे गुना करना है, 2 से। तो 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, ठीक है। इसी तरह अगर R2 में आपको 5 से गुना करना है तो क्या लिखेंगे, R2 ये तीर का चिन्ह देकर 5 इंटू R2, ठीक है। तो ये दूसरा ऑपरेशन था कि यदि आप कोई मैट्रिक्स है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी मैट्रिक्स के रो या किसी कॉलम को किसी शून्येतर का मतलब कि नॉन जीरो संख्या से आप गुना कर सकते हैं। ऑपरेशन 3 पे आते हैं। तीसरे ऑपरेशन में क्या किया जाता है कि यदि आप किसी मैट्रिक्स में किसी रो को किसी अन्य रो में किसी से गुना करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक उसी तरह किसी कॉलम को किसी अन्य कॉलम में किसी अन्य संख्या नॉन जीरो संख्या से गुना करके आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। कहने का मतलब कि जैसे मुझे ये R1 है, ठीक है, और ये है R2। मैं R1 को R2 में 2 से गुना करके जोड़ सकता हूँ, ठीक है, या घटा भी सकता हूँ। तो इसके अनुसार मैं क्या करूँगा इसको। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो R1 है वो ये और ये एक ही होना चाहिए, ठीक। और जिसको एडिंग कर, अब ये R1 यहाँ आप नहीं लिख सकते, ठीक, यानी 2R2 प्लस R1 नहीं लिखिएगा, यानी जो यहाँ है वही यहाँ है लिखिएगा, ठीक है। और जिससे आपको गुना करके जोड़ना या घटाना है उसको इस साइड लिखिएगा, ठीक है। इसमें आप गुना करके किसी के साथ नहीं जोड़ सकते, यानी जिसको आपको दिखाना है उसमें आप गुना करके किसी अन्य के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अब जैसे मैं R1 में 2R2 जोड़ रहा हूँ, यानी इसमें मुझे 2 से गुना करना है, तो 2 3 6 और ये 4 दूनी 8 और इसमें जोड़ना है तो 1 1 और ये 6 हुआ तो 1 6 कितना हो गया 7, 4 दूनी 8 और ये 2 क्या हो जाएगा 10, 3 4, ठीक है। इसी तरह आप कॉलम में भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे C1 में 2C1 को घटाना है, ठीक है, 2C2 को घटाना है, यानी C1 में मुझे क्या घटाना है 2C2। तो देखिए इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूनी क्या हो गया 4 और 1 में से 4 गया क्या बचा बताइए, तो -3 और ये 2 चौका 8, यहाँ C1 माइनस 2C2 है तो इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाना है, तो 2 चौका 8 हुआ तो 3 में से 8 गया क्या बचा -2 4। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी रो या किसी कॉलम में किसी नॉन जीरो डिजिट से गुना करके या नॉन जीरो डिजिट से गुना करके किसी अन्य रो या कॉलम में जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा। ये जो प्रारंभिक संक्रियाएं की 6 भाग था, पहला भाग में क्या बताया कि पहले भाग में कि किसी भी आप 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप किसी नॉन जीरो डिजिट से गुना करके लिख सकते हैं। तीसरा बताया कि आप किसी रो और या किसी कॉलम को किसी नॉन जीरो संख्या से गुना करके, नॉन जीरो से डिजिट से गुना करके किसी अन्य रो या अन्य कॉलम में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी प्रारंभिक संक्रियाएं। इसका प्रयोग करके हम सवाल बनाएंगे एक्सरसाइज 3.4।
लेकिन थोड़ा सा आते हैं इन व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब क्या होता है कि उल्टा, जैसे एक का उल्टा, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 2 का उल्टा क्या हो गया 1/2। तो आप 2 मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स हो और उसका जो उल्टा है उससे गुना करेंगे तो क्या हो गया 1 हो गया। अगर आप एक मैट्रिक्स को 1 है तो उसका जो व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, मतलब जो उसका उल्टा होगा इन्वर्स, वो क्या हो जाएगा ए इन्वर्स। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या होगा 1 के बराबर। चूंकि 1 इसको हम आई से सूचित करेंगे। ठीक है, 1 क्या होता है एक एक। अब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़े होंगे, याद कीजिए मैंने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आप 2/2 में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, 3/3 में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको एक हम और नाम से कहते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं कि इसका जो डायगोनल होता है, उसका जो एलिमेंट होता है वो प्रत्येक एलिमेंट किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो इसलिए ये यूनिट मैट्रिक्स होता है। और इसका जो सारा गुण होता है, जो एक का जो सारा गुण होता है उसके बराबर होता है, उसके जैसा होता है। जैसे आप एक को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही प्राप्त होता है। ठीक, उसी तरह आप जब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी अन्य से गुना करेंगे तो वो जिस मैट्रिक्स से आप गुना कर रहे हैं वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह तो मैं यही कह रहा था कि अगर आप कोई मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होता है आई के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 को मैंने क्या कहा कि 1 मैट्रिक्स में 1 को हम यूनिट मैट्रिक्स से सूचित किए कर सकते हैं इसको, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स एक प्रकार का 1 के बराबर नहीं होता है। जो 1 का रूल होता है वही इसका रूल के बराबर होता है, यानी ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक है, यानी ए बराबर, अगर आप वे इंटू ए इन्वर्स बराबर आई, आप जानते हैं कि मैं अगर आप ए में जब आई 1 का सारा रूल फॉलो करता है, यानी ए आई चाहे आई ए, वो किसके बराबर होगा ए के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो सवाल बनाएंगे उसको हम पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और इस ए को हम आई बनाएंगे। अगर ये इस फॉर्म में हो जाए, मतलब इन दोनों का गुणनफल ये आई के बराबर आ जाए, तो ये जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, मैं इसको सवाल में थोड़ा ज़्यादा समझाऊंगा कि ए आई बराबर आई ए बराबर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि आप ए में 1 से गुना करें या 1 में ए से गुना करें, प्राप्त तो वो ए ही होगा ना। तो चलिए एक्सरसाइज में मैं सवाल के माध्यम से इसको ज़्यादा समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सवाल शुरू करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 3.4 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आयुओं के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ये अस्तित्व वाली बात मैं सवाल में ही बताऊंगा, अगर इस तरह का सवाल मिल जाएगा तो। ठीक है ना, अगर कोई, मैं छोड़िए उस सवाल के माध्यम से ही बताऊंगा। यहाँ पर करें कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है जो मैंने अभी बताया उसका प्रयोग करके आपको ए इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका पहला सवाल ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए, मैंने उस मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स को जो पहला सवाल है ए मान लिया। ठीक है, अब मुझे ए इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म या इस फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, मान लिया, चाहे माना ए आई बराबर ए। ठीक है, अगर अब ए का, इस ए का वैल्यू मैं ए ही रखूंगा। ठीक है,
आई, चूँकि ये 2/2 का है तो मैं क्या लिखूँगा, 2/2 का ही एक तत्समक अवयव लिखूँगा, ठीक है ना। और ए का वैल्यू ये लिख दे रहा हूँ 1 -1 2 3। देखिए मुझे करना क्या है, मुझे इस ए को आई बनाना है। आई बनाने का मतलब कि मुझे इसके सारे एलिमेंट ये बनाने होंगे 1 0 0 1, ठीक है। और इसे मैं कैसे बनाऊंगा, जो मैंने इसको ये 6 ऑपरेशन आपको बताए उनका प्रयोग करके बनाना है, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप रो लेकर चलते हैं शुरू से तो आपको हमेशा रो ही लेकर चलना है इस पूरे सवाल के लिए। अगर आप कॉलम लेकर चलते हैं तो आपको पूरे सवाल में कॉलम लेकर चलना पड़ेगा। यानी ये आप पर तय है कि आप रो लेकर चलेंगे या कॉलम लेकर चलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप शुरू में रो लेकर चले और बीच में कॉलम कर लिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या बनाना है 1 0 2 3। देखिए ये तो 1 है ही, ठीक है। अगर मैं कॉलम लेकर चलूँगा तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉलम में बना लेता हूँ ये, ठीक है। मैं कॉलम लेकर चलता हूँ, आपको मन है तो रो लेकर चलिए। तो अगर जैसे कॉलम लेकर चलना है तो यहाँ पर ये तो 1 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 0। अच्छा 0 का कैसे आएगा बताइए, -1 में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं है। यानी ये जो दूसरा कॉलम है इसमें मैं पहले कॉलम को क्या कर दे रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा कॉलम को C2 लिख रहा हूँ मैं, ठीक। C2 में क्या जोड़ रहा हूँ C1, ठीक है। तो अब C2 में जोड़ रहा हूँ तो C1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, ठीक। अब आप C2 ये है -1, यहाँ पर मैं रफ करके दिखा रहा हूँ, -1 है, इसमें C1 जोड़ना है तो -1 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा 0, ठीक है। 3 इसमें 2 जोड़िएगा तो क्या होगा 5। अब ये 5 हो गया, ठीक है। जो काम इधर किए हैं आप इसमें भी वही काम करेंगे, ये लिखिए, इसमें भी 1 0 को लिख रहे हैं इस तरह। मैंने इसके साथ ऑपरेशन किया है कि इसको इसके साथ जोड़ा है, तो 0 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो गया 1, और 1 में 0 जोड़िएगा तो 0, ठीक है। अब देखिए 1 0 यहाँ तो हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 1 के लिए या तो इस 5 में से 4 घटाना पड़ेगा। तो जब 5 में से मतलब इसमें अगर 2 से गुना कर देते तो 2 दूनी 4 में 5 में से 4 घट गया 1 हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पर ये 0 बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ दूसरा उपाय सोचता हूँ। अगर इस 0 5 में मैं 1/5 से भाग कर दूँ तो ये तो 0 में आप किसी से भाग करिए 0 ही होगा, और 5 में 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी मैं लिख रहा हूँ कि C2 में मैं किससे भाग गुना कर दे रहा हूँ 1/5 C2। जैसे ही मैं गुना कर रहा हूँ ये इसमें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, मुझे केवल इसको दिक्कत है। तो 0 में 1/5 से आप गुना कीजिए तो क्या होगा 0। 5 में 1/5 से करिएगा तो 5 × 5 1 हो गया, यानी 1, ठीक है। जो काम आप इधर किए हैं सेम वही काम इधर कीजिए। तो पहले कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया 1/5 से गुना किया, तो 1 में 1/5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। और 0 में 1/5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया 0। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 0 1 ये हो गए, ठीक। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 0। अब ये 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कॉलम को मैं 2 से गुना करके अगर मैं इधर घटा दूँ तो ये 0 आ जाएगा। यानी क्या कर रहा हूँ मैं कि C1 में मैं क्या घटा दे रहा हूँ 2C2। अब जैसे अगर आप C1 में 2C2 घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए अब 1 में -0 × 2 करिएगा, इसमें 2 से गुना करना है तो 0 × 2 और इसको घटाना है तो 1 में से 0 घट गया क्या 1, ये तो 1 ही रहेगा। इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 2 -2 × 1 यानी 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, और ये 0 1, ठीक है। इधर तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहले मैंने आप सोच लीजिए कि इसमें 2 से गुना कर लेते, 0 में 2 से गुना किए 0, और 1 में से 0 घटाए 1, फिर इसमें 2 से गुना किए 2 × 2, 2 में से 2 घटाए तो क्या हो गया 0। सेम यही काम इधर कीजिए।
इसमें 2 से गुना किए तो 1/5 में 2 से गुना किए तो क्या होगा 2/5, और इसमें क्या करना पड़ेगा 1 में से घटाना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लिए 5 एलसीएम, तो 5 - 2 यानी 3/5, ये क्या हो गया 3/5। इसमें आपको 2 से गुना करेंगे तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा, और 0 में से 0 गया 0, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हमारा फॉर्म होगा ये देखिए तो A इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई फॉर्म में नहीं हुआ, क्योंकि जब आप A को A इन्वर्स से गुना करेंगे तभी तो आई प्राप्त हो रहा है, यानी A इन्वर्स के जगह पर क्या है यही है ना, यही आपका आंसर हो गया। A इन्वर्स बराबर क्या हो गया 3/5। एक बार फिर से मिला लीजिए इसको, इसमें थोड़ा गलती हो जाने की संभावना ज़्यादा होती है, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए पहला मैंने काम क्या किया है C2 में C2 + C1, तो C2 ये है, तो -1 में 1 जोड़िएगा 0, और 3 में 2 जोड़िएगा 5, सीधर इधर भी वही काम कीजिएगा। तो 0 में 1 जोड़िएगा 1, 1 में 0 जोड़िएगा 0। देखिए यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा बहुत ध्यान से करना है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पूरा सवाल गलती हो गया। अब मुझे ये 0 गलती से मैं लिख दिया था, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, 1 हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं C2 में 1/5 C2 से गुना किए हैं, तो C2 ये है, ये तो C2 ये है, जब 1/5 से गुना कीजिएगा तो ये तो 0 हुआ, 5/5 1 हो गया, ठीक। इसमें करेंगे तो 1/5, और ये भी क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना, आप लोग सुधार लीजिएगा इसको। फिर C1 में मैंने क्या किया 2C2, तो C1 ये है, इसमें 2 से गुना करके घटाया हूँ, तो 0, ये तो 0 हो गया, तो 0 में 1 में से 0 घट गया तो 1 ही होगा। इसमें 2 से गुना किया तो 2, 2 में से 2 घट गया 0। इसमें भी वही काम करेंगे तो 2/5, 1 - 2/5 3/5। अब इसमें देखिए 2 से गुना करेंगे तो 2/5, और 0 में से 2/5 गया तो क्या बचा -2/5 होगा। समझ रहे हैं ना, ये यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। तो हमारा जो आंसर हो गया 3/5, 1/5, यहाँ पर 1/5 होगा, ठीक है। ये हो गया -2/5, और ये हो जाएगा 1/5। आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। तो उसी तरह A × I बराबर A, ठीक है। इस A को मैं इसी तरह रख रहा हूँ, I को 1 0 0 1, इसलिए कि ये 2/2 का मैट्रिक्स है, 2 1 1 1। अब यहाँ आप स्वतंत्र हैं कि आपको रो को लेकर चलना है या कॉलम को लेकर चलना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कॉलम को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये पहले कॉलम में से मैं दूसरे कॉलम को घटा दूंगा तो 2 में से 1 घट गया, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 में से 1 घट कर ये क्या हो जाएगा 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये कॉलम इस तरीके, इसको मैं दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए C1 में से क्या कर दे रहा हूँ C2। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी अगर गुना या घटाव जोड़ में गलती हो गया तो पूरा सवाल ख़राब हो जाएगा, इसलिए बहुत आप ध्यान से इसको कीजिएगा। मुझसे भी टीचर लोग से तो और गलती हो जाती है ये सब गुना करने में। तो 2 में से 1 गया 1, C1 में से क्या करना है C2 को घटाना, यानी इसमें से इसको घटाना है, 2 में से 1 घट गया, क्या बचा 1, 1 में से 1 घट गया 0, 1 1, ठीक है। यही काम आप इधर कीजिए, 1 में से 0 घटा 1, 0 में से 1 घटा -1। अब कि मैं बहुत आराम से ध्यान से इसको देख कर चल रहा हूँ, उस समय गड़बड़ हो गया था। अब देखिए ये 1 हो गया, ये 0 है, ये 1 है, यानी अब केवल मुझे इसको 0 बनाना है। अच्छा, इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉलम में से इसको घटा दे रहा हूँ, यानी C2 को मैं क्या घटा दे रहा हूँ C1। अगर इसमें से मैं इसको घटा दूँ तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। ये तो जैसे है वैसे लिखिए आप, ये 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो गया 0, और 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो गया 1। यही काम आप इधर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही आपका आंसर बनने वाला है। तो
ये तो लिखिए अब जैसे है वैसे, केवल इसमें से इसको घटाना। तो 0 में से 1 घटाइएगा क्या बच्चा -1, और 1 में से -1 घटाइएगा तो 1 माइनस -1 यानी 1 + 1 यानी कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया A × A इन्वर्स बराबर I, क्योंकि ये I हुआ तो पक्का है कि ये क्या हो गया A इन्वर्स होगा। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर इसका इन्वर्स हो जाएगा 1 -1 -1 2। A इन्वर्स जो है इन्वर्स मैट्रिक्स है, यानी व्युत्क्रमणीय अवयव। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, तो उसी तरह AI बराबर A, इस A को इसी तरह रखते हैं 1 0 0 1। 2/2 तो थोड़ा बहुत आसान है। ये 3/3 जब आता है वो थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा होता है। तो 1 3 टेढ़ा नहीं होता है, थोड़ा उसमें जो सिंप्लीफिकेशन होता है उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, ये दिक्कत है। वही काम, इसको हमको 1 0 0 1 बनाना है। ठीक है, 1 तो है ही, यानी इसको क्या बनाना है 0। तो 0 कैसे बनेगा, 3 में से क्या घटाना पड़ेगा 3। मैं कॉलम ही लेकर चल रहा हूँ, तो C2 में से मैं क्या कर दिया कि 3C1, यानी इसमें अगर मैं 3 से गुना कर दूँ तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये घटकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए पहले इधर काम कर लेते हैं, इसको तो उसी तरह लिखते हैं, इसको चेंज करना है। तो 3 में से 3 एकम 3, 3 में से 3 गया क्या बच्चा 0। यहाँ पर जब आप 3 से गुना किए तो 3 दूनी 6 हुआ, और 7 में से 6 गया क्या बच्चा 1। ठीक है, सेम यही काम इधर कीजिए, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखना है। अब इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 में 1 से गुना किए 3, तो 0 में से 3 घटाएंगे तो -3, और 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0, और ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 1 0 1 भी आ गया। अब मुझे इसको केवल क्या बनाना है 0, और इसको 0 बनाने के लिए इसमें से 2 घटाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 से गुना कर दे रहा हूँ, यानी C1 में से मैं 2C2 को घटा दे रहा हूँ। अगर इसमें 2 से गुना करके C1 में से घटाया जाए तो ये 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया क्या बचा 0। तो देखिए अब इसमें 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 1 में से 0 घटाएगा तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया क्या बचा 0, और ये तो जैसे है वैसे, सेम काम यही वही कीजिएगा। इसमें मुझे 2 से गुना करना है और इसमें से घटाना है। ठीक है, तो क्या करूं, 3 दूनी 6 -6 हुआ, यहाँ पर आप कर सकते हैं 1 -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 क्या हो गया 7। ठीक है, अब इसमें भी 2 से गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा, तो 0 में से 2 घटा -2। आंसर आप लोग चेक कीजिएगा, मिला भी लीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में इधर उधर हो जाए। मैं अपने ओर से कोशिश करूँगा कि ठीक ही हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नंबर देखा जाए, उसी तरह AI बराबर क्या लिखा जाए A, इस A को उसी तरह लिखते हैं 1 0 0 1 2 3 5 7। तो हमें यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। आप रो और कॉलम किसी का भी प्रयोग करके कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जैसे मुझे अब यहाँ 2 1 लाना है, तो अगर 2 में से 3 घटाता भी हूँ तो -1 होगा। अच्छा -1 भी आ जाएगा तो मैं उसको +1 बना लूँगा माइनस से गुना करके। तो पहला काम करते हैं कि C1 में C2 घटा दिया जाए। तो जब C1 में C2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 3 घटा -1, और 5 में से 7 घटा -2। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 2 में से 3 घटा -1, 5 में से 7 घटा -2। इधर भी वही काम,
1 में से 0 घटाइएगा 1, 0 में से 1 घटाइएगा -1, ये 0 1। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ 0 चाहिए। 0 अगर इसमें 3 से गुना करते हैं और जोड़ देते हैं, क्योंकि -1 है, 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, 0 जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा हमारा। तो मैं क्या करता हूँ कि C2 में 3C1 कर दे रहा हूँ, यानी 3 से इसमें गुना करके जोड़ दे रहा हूँ इसको। तो जब मैं ये करूँगा तो ये -3 हो जाएगा। इसको तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो जैसे वैसे लिख दीजिए। अब इसमें देखिए 3 में -3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 0, 3 से गुना कीजिएगा तो, और ये 3 दूनी -6 और 7 में से 6 गया, क्या बचा 1। यही काम इधर भी करना है, इसको वैसे ही लिख दीजिए। इसमें 3 से गुना करके जोड़ना है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, -3 में 1 जोड़िएगा तो -2, ठीक है, -3 में 1 जोड़ेगा तो -2। अब मुझे देखना है कि ये -1, ये 0 1, यहाँ पर क्या चाहिए 0। अब यहाँ पर 0 लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 से गुना करके इसको जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। यानी C1 में मैं 2C2 को जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं 2C2 को जोड़ा तो 0 में 2 से गुना कीजिए 0, -1 का तो -1 ही हो जाएगा, और ये 2 एकम 2, -2 में 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। इसमें 2 से गुना कर दिए और जोड़ दिए, 2 एकम 2, -2 में 2 जोड़ेंगे 0, यही काम इधर कीजिएगा। तो 2 3 आई 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, 2 दूनी -4, -1 में -4 जोड़िएगा तो -5 आएगा, और ये 3 -2, ये आपका, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, और 1 लाने के लिए केवल क्या कर दें, -1 से अगर इस पहले कॉलम में गुना कर दें, क्या करूँ कि -1 से मैं C1 में गुना कर दूँ तो ये हमारा जो है ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। इसमें गुना के 0 में आप किसी से गुना कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 रख दीजिए। और इसमें करते हैं तो ये -7 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया +5, 3 -2। आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका -7 3 5 -2, यानी हमारा जो ए इन्वर्स हुआ वो यही हो जाएगा, -7 3 5 -2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर वही है A2 1 7 4। उसी तरह AI बराबर A, आई का वैल्यू कर दिए, A का रख दिए। तो फिर मुझे यहाँ पर इसको I बनाना है। I बनाने के लिए 1 0 और 0 1 चाहिए। तो पहले इसको 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, कॉलम, पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम को घटा दे रहा हूँ। यानी C1 में से मैं क्या घटा दे रहा हूँ C2। अब जैसे ही मैं C1 में से C2 घटाऊँगा, कॉलम ये है तो 2 में से घट गया 1, 7 में से 4 घटा 3, ये तो 1 और 4 हुआ, ठीक है। इधर भी वही काम कीजिए आप। 1 में से 0 घटा 1, 0 में से 1 घटा -1 0 1। अब यहाँ पर 1 आ गया। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए 0। मैं अब की C2 में से C1 घटा दे रहा हूँ, क्योंकि 1 में से घटेगा 0 हो जाएगा। तो ये 1, ये 3, 1 में से घटेगा क्या बच्चा 0, 4 में से 3 घटा 1, ठीक है। 4 में से 3 घटा 1, 1 में से 1 घटा 0। ये तो जैसे है वैसे लिख दीजिए। इसमें से इसको घटाना, तो 0 में से घटा -1, 1 में से -1 घटा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 0 1, तो ये है यहाँ पर क्या चाहिए 0, और 0 इसको लाने के लिए अगर इसमें 3 से गुना करके घटाते हैं तो काम बन जाएगा मेरा। तो C1 में से मैं क्या करता हूँ, सॉरी माइनस है, ये माइनस है, 3C2 को घटा दे रहा हूँ।
तो देखिए अगर इसमें 3 से गुना करके इसको घटाया जाए तो ये 0, 1 में से 3 घटा 1, 3 एकम 3, 3 में से 3 घट गया 0, 0, 1, ठीक है। यहाँ पर आया जाए वही काम कर रहे हैं, फिर से एक बार मिला लीजिए, 3 एकम 3, 3 में से 3 घटा 0, ये जी। इसमें भी 3 से गुना कीजिए, -3, और 1 में से -3 घटा -2 की, तो यहाँ पर C1 -3C2, -1 में -3C2 से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर +4 होगा, -4 लिख दिए थे गलती से, 4, 3 दूनी 6, ये -6 हुआ, -3C2 है, इसमें से इसको घटाना है तो 3 दूनी 6, -1 में -6 घटाएंगे तो -7, -1 2, तो ये हमारा हुआ A इंटू A इन्वर्स बराबर I, यानी A इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा 4 -1 7 2, ये हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन 6 है, 7 उतार दिए थे, 6 नंबर है, 2 5 1 3। उसी तरह AI बराबर A, तो 1 3, यहाँ तक तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं। क्या है I का वैल्यू 1 0 0 1 ना, A है 2 5 1 3, ठीक है। तो AI बराबर A है, तो I का वैल्यू ये है, मुझे I इसको बनाना है। I बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको 1 बनाना आसान नहीं लग रहा है क्या, तो क्या मैं इसको कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने ये भी बताया कि आप कॉलम का भी प्रयोग करके बना सकते हैं और रो का भी प्रयोग। अब कि मैं इसको रो का प्रयोग करके बनाता हूँ, ठीक है, मैं रो को अब की बना रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर मैं इस पहले रो में से अब रो के अनुसार चलूँगा तो मुझे इस तरह चलना पड़ेगा, ठीक है। R1 में से मैं R2 को घटा देता हूँ, ठीक है। तो R1 में से मैं अगर R2 को घटाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो 2 में से 1 घट गया 1, और 5 में से 3 घट गया 2, ठीक है, 1 3, 2 में से 1 घट गया 1, और 5 में से 3 घट गया 2, ठीक है। ये तो वही है, इस बार भी वही काम कीजिए, 1 में से 0 घटाइए 1, और 0 में से 1 घटाइए -1, और ये 0 1। अब कि मैं R1 रो के अनुसार लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अब मुझे 1 हुआ, यहाँ पर क्या चाहिए 0, तो 0 लाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसमें से इसको घटा देता हूँ, यानी मैं R2 में से अब कि मैं R1 को घटा देता हूँ, तो ये तो 1 2 हो ही गया। अब 1 में से 1 घट गया, ये क्या बचा 0, और 3 में से 2 घट गया ये 1, 1 में से 1 घट गया 0, और 3 में से 2 घट गया 1। इधर भी वही काम करता हूँ, इसको तो वैसे ही लिखता हूँ, 0 में से 1 घटाएंगे -1, और 1 में -1 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल 2 है, इसको मुझे 0 बनाना है, और 0 बनाने के लिए अगर 2 में से 2 घटा दूँ तो 0 बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि R1 में से मैं आपकी 2R2 को घटा देता हूँ। तो अगर मैं R1 में से 2R2 घटाता हूँ तो 0 में 2 से गुना करूँगा 0 हो जाएगा, और 0 में 1 घटाएंगे तो 1, यानी 1 में से 0 घटाएंगे 1, इसमें 2 से गुना करूँगा तो 2, 2 में से 2 घट गया, क्या बचा 0, और 0 1, ये मेरा I आ गया। इधर भी वही काम करूँगा, तो पहले इसमें -2 से गुना कर दीजिए तो -2 हुआ, ठीक। अब 1 में से -2 घटाइए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 2 3, फिर 2 दूनी ये 4, यानी -4 हुआ, -1 में -4 जोड़िएगा -5,
ठीक है, और -1 और ये 2, तो ये मेरा आई आ गया। इसका मतलब कि ए इन्वर्स जो है 3 -5 -1 2। अब इसमें देख रहे हैं कि इसको कॉलम बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मैं रो से बना दिया। तो आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। उसी तरह 3 1 5 2, तो उसी तरह ए आई बराबर क्या करते हैं, ए को ए 1 0 0 1, और इस ए को लिखते हैं 3 1 5 2। तो आप अगर इसको कॉलम के अनुसार चल रहे हैं, इसमें कॉलम से बनाया जा सकता है। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 1, और 1 कैसे आएगा, जब मैं इसमें 2 से गुना करके घटा दूँ। तो मैं C1 में क्या करता हूँ, C2 में 2 से गुना करके घटा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो जब 2 से 1 में गुना किए 2, 3 में से 2 गया, क्या बचा 1, 2 दूनी 4, और 5 में से 4 घटाए 1। इधर भी वही काम कीजिए कि 2 में 0 से गुना किए 0, 1 में से 0 गया, क्या बचा 1, 2 1 कम 2, 0 में से 2 घटाए गए तो -2। इस रूल के अनुसार फिर से चेक कर लीजिए। 2 से इसमें गुना किए 0, 1 में 2 घटा, 1 में 0 घटा 1, 2 1 कम 2, 0 में से 2 घटा -2, ठीक है। यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या ही चाहिए, 0। तो मैं आपकी क्या करता हूँ कि C2 में से C1 को घटा देता हूँ। जैसे ही मैं घटा रहा हूँ इसको, तो ये हमारा पार्ट 1 में से घट गया, क्या बचा 0, और 2 में से घट गया 1, और ये तो वैसे ही रह जाएगा। इधर भी वही काम कीजिए। 0 में से 1 घटेगा, क्या बचा -1, 1 में -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, यानी ये तो 3 हो जाएगा, 1 - 2, ठीक है। अब मुझे केवल क्या चाहिए, यहाँ पर 0, और यहाँ पर 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल C1 में से क्या घटा दीजिए, C2 घटा दीजिए, ठीक है। तो 1 में से 0 घटेगा 1, 1 में से घट गया 0, और ये तो जैसे का तैसे। इधर भी 1 में -1 घटे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, यानी ये हो गया 2, -2 में -3 घटाएगा तो -5, और -1 और 3। तो ये जो हमारा हुआ ये इस फॉर्म का हो गया, ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई फॉर्म का हो गया, यानी ए इन्वर्स बराबर हमारा क्या हो गया, तो -1 -5 3। तो क्वेश्चन 7 तक आज हम लोग बनाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, नहीं तो अभी और क्वेश्चन बनाया जाता। अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग से ज़रूर बनेगा। 8 9 10 11 14 तक तो एकदम आराम से बन जाएगा आपसे। फिर भी मैं बनाऊंगा इसको। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जो लोग आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए, जिसको वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।